विराज भट्ट एक नेपाली और भोजपुरी फिल्म एक्टर जिनके बारे में मैं आज अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। विराज भट्ट का असली नाम है भोजराज भट्ट, इसीलिए वो बीराज भट्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन कई लोग उन्हें विराज कह के भी बुलाते हैं, यानी कि विराज भट्ट। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये सभी नाम एक ही एक्टर के हैं। उनका जन्म जो हुआ सन 1984 में नेपाल के धनगढ़ी शहर में, और उनकी स्कूलिंग और शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई, और आगे चल के उन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो देहरादून से किया। इसी के साथ अपने कॉलेज के दिनों में विराज मिस्टर देहरादून भी रहे, जिसके लिए उन्होंने डांस और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले ली थी, और उन्हें जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग का हमेशा से शौक़ रहा। और उन्होंने बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टर ही बनेंगे, और उन्हें किसी ने भी इंस्पायर नहीं किया था एक्टर बनने के लिए। ये उनके अपने मन की आवाज़ थी कि उन्हें एक्टर ही बनना है, और जिसके लिए उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था। चूँकि उनकी फैमिली से इस लाइन में कोई भी नहीं था पहले, इसीलिए उन्हें खासा स्ट्रगल करना पड़ा था फिल्मों में आने के लिए। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए जो खूबियाँ विराज में होनी चाहिए थी वो सभी उनके पास मौजूद थी, इसीलिए अपना कॉलेज ख़त्म कर उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। इस तरह से अपनी स्ट्रगल और मेहनत के दम पर उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ थारू और नेपाली लैंग्वेज फिल्मों से एज एन सपोर्टिंग एक्टर। यानी अपने शुरुआत की कुछ फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही काम किया था, और साल 2000 से 2002 के बीच वो फिल्मों में भी आ चुके थे। और एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर उनकी कुछ खास फिल्में रही खुखुरी, पौजू, राजू राजा राम, दुर्गा, मैदान और अभागन सुहागन। इस तरह से उन्होंने 10 से 12 फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही काम किया था। साथ ही उनके डांस और उनके एक्शन को दर्शकों ने उस समय काफ़ी पसंद किया, और उन्हें एक खास पहचान भी मिल गई थी। साथ ही विराज के बारे में एक खास बात ये भी रही कि साल 2008 के बाद उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया, फिर चाहे वो थारू हो या नेपाली फिल्में, वो सभी मेन लीड के तौर पर थी। और एक मेन लीड के तौर पर उनकी कुछ खास फिल्में रहीं हिम्मत, मेहनत, नया नेपाल, सिलसिला, डर और खलनायक। खलनायक वो फिल्म रही जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक से नवाजा जा चुका है। इस तरह से उन्होंने मुख्य नायक के तौर पर 70 से 76 फिल्मों में काम किया। नेपाली फिल्मों में तो विराज का नाम था ही, लेकिन साल 2008 में विराज ने भोजपुरी फिल्मों की तरफ भी रुख किया, और उनकी पहली भोजपुरी फिल्म रही लागल रहा ए राजा जी, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई। और लागल रहा ए राजा जी के बाद उन्होंने 5 बैक टू बैक भोजपुरी हिट फिल्मों में काम किया, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी। और आगे चलकर उन्होंने भोजपुरी के लगभग हर बड़े स्टार के साथ भी काम किया, और विराज की जो छवि है एक एक्शन स्टार की बन गई भोजपुरी सिनेमा में। लागल रहा है राजा जी के बाद गर्दा रही हो, मर्द टांगे वाला रही हो, हिम्मत वाला रही हो, जान तेरे नाम रही हो, पंचायत रही हो, या कोई और फिल्म, उन्होंने भोजपुरी दर्शकों को भी हर तरह से एंटरटेन किया। इस तरह से भोजपुरी फिल्मों में काम करते विराज ने साल 2016 में एक बार फिर नेपाली फिल्मों की तरफ रुख किया, यानी कि कमबैक किया। और उनकी नेपाली कमबैक फिल्म रही जय परशुराम, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को नेपाली दर्शकों ने बहुत सराहा। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि नेपाली फिल्म जगत में विराज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। इस तरह से देखा जाए तो नेपाली फिल्में हो, थारू फिल्में हो या भोजपुरी, विराज एक जगह पर ये भी कहते हैं कि एक स्टार के लिए चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म हो, उसे अपनी प्रतिभा को हमेशा दिखाना चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि साल 2019 में विराज ने नेपाली फिल्मों की तरफ फिर एक बार कमबैक करते हुए एक फिल्म बनाई है नेपाली में, सांगलो। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की है, साथ में इस फिल्म को डायरेक्ट कर उन्होंने नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, और इस फिल्म ने 8 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है नेपाली फिल्म जगत में, जो कि बहुत बड़ी बात है। दर्शकों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया है कि विराज ने अपने दर्शकों से वादा किया है कि वो सांगलो की सीक्वल ज़रूर बनाएंगे। साल 2000 से लेके अब तक विराज थारू, भोजपुरी और नेपाली तीनों लैंग्वेजेस वाली फिल्मों में बराबरी से एक्टिव रहे हैं, और 200 से ज़्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं।
जो कि बड़ी बात है। ये थी अब तक के विराज के पूरे फिल्मी सफ़र की बात। तो अब बात करते हैं विराज के निजी जीवन के बारे में। विराज की शादी हुई है सरस्वती जी के साथ, और विराज की शादी उनके एक्टिंग लाइन में आने से पहले ही हो गई थी। और उनकी वाइफ जो हैं एक हाउस वाइफ हैं और फिल्मी लाइमलाइट से दूर रहती हैं और एक केयरफ्री लाइफ जीती हैं। और इन दोनों के 2 बेटे हैं, समीर भट्ट और सनीर भट्ट। इसके अलावा खाली समय में विराज को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। और अगर मैं बात करूं कि उन्हें एक्टर्स में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, तो वो कहते हैं कि उन्हें मिथुन चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा पसंद है। और अपने दर्शकों को वो यही कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो अपनी मेहनत में कोई भी कसर ना छोड़ें। तो ये थी कुछ खास बातें एक्टर विराज भट्ट के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।